आज का दिन प्रयागराज के लिए कुछ खास है क्योंकि लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये महाकुंभ मेला हर साल एक अद्वितीय धार्मिक आयोजन बनता है, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं की भारी संख्या के कारण एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है, जो आम जनता के लिए एक चुनौती बन गई है। ये समस्या है यातायात जाम की, जो आजकल प्रयागराज के कई इलाकों में नजर आ रही है, विशेष रूप से सुहेलवा सराय क्षेत्र में। इस जाम के कारण न केवल श्रद्धालु बल्कि शहर के निवासियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब हम किसी बड़े आयोजन की बात करते हैं तो उसमें एक साथ बड़ी संख्या में लोग जमा होते हैं। यही स्थिति इस समय प्रयागराज की बन चुकी है, जहां लाखों श्रद्धालु अपने धार्मिक कर्तव्यों को निभाने के लिए पहुंचे हैं। इस भीड़ के साथ साथ यातायात व्यवस्था पर भी अत्यधिक दबाव पड़ गया है। सुहेलवा सराय, जो एक प्रमुख मार्ग है, उस क्षेत्र में जाम की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। वहां पर दिन प्रतिदिन वाहन रुकते जा रहे हैं और लोग घंटों तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये स्थिति केवल श्रद्धालुओं के लिए नहीं बल्कि स्थानीय निवासियों के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो गई है। दिन भर चलने वाले इस जाम के कारण व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं और लोगों को समय पर अपने काम पर पहुंचने में कठिनाई हो रही है। इस प्रकार का यातायात जाम शहर की सामान्य जीवन शैली में व्यवधान डालता है और इसकी वजह से सड़कें भी अनावश्यक रूप से ब्लॉक हो जाती हैं। प्रशासन के लिए ये स्थिति नियंत्रण में लाना एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। जब हम इस समस्या पर विचार करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि इस जाम के कारणों के पीछे एक बड़ा कारण है और वो है श्रद्धालुओं की भारी संख्या। हर साल महाकुंभ में लाखों लोग भाग लेते हैं, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई है, जो इस समस्याओं को और भी गहरा बना रही है। प्रयागराज का मुख्य मार्ग सुहेलवा सराय, जो तीर्थ यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है, इस समय भारी यातायात का केंद्र बन चुका है। इसकी वजह से हर किसी को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और ये स्थिति आने वाले दिनों में और भी जटिल हो सकती है। प्रशासन ने इस स्थिति पर काबू पाने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे यातायात पुलिस द्वारा मार्गों का पुनर्निर्देशन, अधिक वाहनों की पार्किंग स्थल का निर्माण और तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष बसों का इंतजाम। लेकिन इस व्यवस्था का असर कुछ ही स्थानों पर दिख रहा है और बाकी इलाकों की स्थिति अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई है। जिस तरह से ये जाम फैल रहा है, ये दिखाता है कि हमारे पास अभी भी ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है। हमारे पास समाधान के रूप में एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जो है शहर की यातायात व्यवस्था का सुधार। इस जाम के कारण जो समय की बर्बादी हो रही है, वो केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए नुकसानदायक है। जब कोई शहर यातायात की समस्या से जूझता है तो उसकी आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ता है। समय की बर्बादी, व्यापारिक गतिविधियों में कमी और कामकाजी लोगों की परेशानियां, ये सब मिलकर एक बड़ी समस्या बन जाते हैं। इसका समाधान एक दीर्घकालिक योजना के माध्यम से ही संभव है। इसके लिए हमें यातायात के प्रबंधन में सुधार करने की जरूरत है। इसमें नए पार्किंग क्षेत्रों का निर्माण, सार्वजनिक परिवहन की सुविधा में वृद्धि और सड़कों की चौड़ाई में सुधार जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा महाकुंभ जैसे आयोजनों के दौरान विशेष व्यवस्थाओं का प्रावधान करना चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा प्रशासन को चाहिए कि वो ऐसे समय में लोगों को जागरूक करे कि वे किस समय और किस रास्ते पर यात्रा करें, ताकि यातायात का दबाव कम हो सके। सोशल मीडिया और अन्य जागरूकता अभियानों के माध्यम से यदि लोगों को पहले से ही मार्ग और समय के बारे में जानकारी दी जाए तो इससे बहुत हद तक जाम की समस्याओं को कम किया जा सकता है। हम सबको ये समझना होगा कि इस तरह के आयोजन में जहां लाखों लोग एक साथ स्थान पर आते हैं, वहां यातायात की समस्या अवश्य उत्पन्न होती है। इस समय हमें अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और इस समस्या का समाधान मिलकर निकालना चाहिए। प्रशासन को भी चाहिए कि वो श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए आगे की योजना बनाए और शहरवासियों की परेशानियों को कम करने के लिए कदम उठाए। अंत में यही कहना चाहूंगा कि ये समय केवल धार्मिक उत्सव का नहीं बल्कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी का भी है। हमें समझना होगा कि अगर हम सभी एकजुट होकर काम करें और उचित व्यवस्थाओं के तहत आगे बढ़ें तो इस समस्या का समाधान संभव है। यही प्रयागराज के लिए सही रास्ता है, ताकि हम इस महाकुंभ को न केवल धार्मिक दृष्टि से सफल बना सकें बल्कि एक साथ मिलकर इस शहर की यातायात व्यवस्था को भी बेहतर बना सकें।